क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन ये युद्ध क्यों हुआ था और इनमें जीता कौन? आइए पूरी कहानी सविस्तार जानते हैं। हुआ यूं कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का किसी ने अपहरण कर लिया था, और ये अपहरण किसी राक्षस ने नहीं, लेकिन एक लड़की की सहेली ने किया था। और इसी अपहरण की वजह से भगवान शिव और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था। नहीं समझे? चलिए पूरी कहानी देख। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की, राजकुमारी उषा और उनकी सहेली चित्रलेखा की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी वजह से भीषण युद्ध हुआ था और जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। शोणितपुर के महाराज बाणासुर, जो कि बड़े शिव भक्त थे, उनकी पुत्री उषा, राजकुमारी उषा ने एक बार सपने में एक सुंदर से और महाबली राजकुमार को देखा और सपने में ही उसे प्रेम कर बैठी। अपने सपने में राजकुमार को दिल तो दे बैठी, लेकिन वो राजकुमार है कौन वो उसको पता नहीं था, वो उसको जानती भी नहीं थी। इसलिए मन ही मन बहुत ही बेचैन रहती थी, बहुत ही उदास रहती थी। तब उसकी जो सखी थी चित्रलेखा, वो उसके मन के भाव जानती है और राजकुमारी उषा को खुश करने के लिए उनकी सखी चित्रलेखा भारतवर्ष के जितने भी राजकुमार थे उनके चित्र बनाती है। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र उसके सामने आता है, उषा खुशी से चिल्ला उठती है, यही है मेरे सपनों का राजकुमार। वो राजकुमार कोई और नहीं था, भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध, जो कि द्वारका में रहता था। चित्रलेखा के पास बहुत ही अद्भुत योग शक्तियां थी और मायावी शक्तियां भी थी। और रातों रात अपनी सखी राजकुमारी उषा को खुश करने के लिए रातों रात उड़कर द्वारिका जाती है और सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर शोणितपुर में उषा के महल में रख देती है। धीरे धीरे अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं और उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन एक दिन महाराज बाणासुर को इसके बारे में पता चल जाता है कि उनकी बेटी राजकुमारी उषा के महल में कोई पर पुरुष है। महाराज बाणासुर राजकुमार अनिरुद्ध को तुरंत ही बंदी बना लेते हैं। राजकुमार अनिरुद्ध को बंदी बनाया गया है, यह समाचार द्वारिका पहुंचता है। जैसे ये समाचार द्वारिका पहुंचता है, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण विशाल सेना लेकर शोणितपुर पे आक्रमण कर देते हैं। बाणासुर, जो कि शोणितपुर का राजा था, वो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए महादेव भी युद्ध भूमि में आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और महादेव युद्ध भूमि में आमने सामने होते हैं और युद्ध करते हैं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जिनके पास सुदर्शन चक्र था, एक तरफ महादेव जिनके पास उनका विजय त्रिशूल था। दोनों के बीच एक भीषण संग्राम हो जाता है। अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए महादेव युद्ध भूमि में खड़े हैं और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र को कारागृह से छुड़ाने के लिए आते हैं। दोनों में भीषण युद्ध हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण बाणासुर को पराजित करते, लेकिन महादेव ने बाणासुर को अभय दिया था, इसीलिए कृष्ण बाणासुर का वध नहीं करते। बाणासुर के पराजय के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण अपने पौत्र अनिरुद्ध को कारागार से मुक्त करते हैं और राजकुमारी उषा से उनका विवाह कर देते हैं। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच का ये घमासान युद्ध और ये अनोखी प्रेम कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल द रूट्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की कृष्ण लीला और सनातन धर्म की कथाएं आप तक पहुंचा सके। जय श्री कृष्ण।